हेलो एवरीवन। ओसी में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, फिर पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, ये सारी चीज़ें देख ली। आज हम पार्टनरशिप जो है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो देखेंगे। और कोई भी चीज़ के जितने एडवांटेजेस है कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होगी। तो आज हम लिमिटेशंस और एडवांटेजेस दोनों देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ एडवांटेजेस, गुड थिंग्स कि पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट है इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी है तो उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। The process of establishing a partnership firm is easy and less expensive. In establishment process, one does not require to pass through special process of law. According to the Act, registration is not compulsory but advisable. Registration compulsory नहीं है लेकिन advisable होता है। उसके बाद है efficient management. Unlike sole proprietorship, the partnership firm gets benefit of the knowledge, intelligence, skill, experience of many partners. As the management is in the hands of partners, they take personal interest and care in the management, as there is a direct control of partner over employees. The firm is managed efficiently. जो फर्म का मैनेजमेंट होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है क्योंकि बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं वो काम करने के लिए होते हैं, सो काम डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। एज एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अदर ट्रेडर्स डू नॉट हेजिटेट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और लैंड और फिनांस टू देम। Creditors can realize their debt from any partner, even from his private properties. Thus, in the comparison of sole proprietorship, the possibility of increasing the credit worthiness of the firm is more. उसके बाद है more capital. In partnership firm, as there are two or more partners, more capital can be raised. दो से ज़्यादा पार्टनर है तो जितने पार्टनर बढ़ेंगे उतनी कैपिटल ज़्यादा होती है। इन फ्यूचर व्हेन अ बिजनेस डेवलप्स इट रिक्वायर मोर कैपिटल देन दे एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, एडिशनल कैपिटल कैन बी रियलाइज्ड, सो ज़्यादा कैपिटल भी आ सकती है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. Advantages can be derived from the different skills and abilities of the partner of the firm. By allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantage of division of labor can be obtained. उसके बाद है proper decisions. In partnership firm, before tasking any decision for any matter discussion and thinking process take place. ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर, सभी पार्टनर के ओपिनियन इसमें लिए जाते हैं। क्या होता है कि कोई ख़राब डिसीजन नहीं होता। जो भी पार्टनर, सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है, सभी अपने हाईएस्ट लेवल से सोचते हैं। इसमें जो डिसीजन प्रोसेस है बहुत अच्छे से होती है। As the benefit of knowledge and experience of all partner is available, the possibility of wrong decision is very less. उसके बाद है flexibility. Partnership is a voluntary agreement. In this agreement, required changes can be made according to changing environment is necessary. Changes are can necessarily easily made in the partnership, इन द मैनेजमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. जो पार्टनरशिप है वो वॉल्यूंटरी हुआ एक एग्रीमेंट है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंजेस भी आ सकते हैं तो वो आसानी से चेंज हो जाता है. उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. यूजुअली द इन पार्टनरशिप फर्म ऑल टाइप ऑफ वर्क इज कैरिड आउट विद द
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का जो कॉन्सेप्ट है वही उसी तरह से सब कुछ काम होता है. इफ वन पार्टनर डज नॉट एग्री ऑन एनी डिसीजन देन दैट वर्क कैन नॉट बिगिन. सभी में से एक पार्टनर भी कोई एग्री नहीं होता है तो भी काम नहीं होता. एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड. कंपनी में क्या होता है कि कोई एक सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसमें से कितने उसमें वोटिंग होती है कि इतनी वोटिंग है हुई है तो ये डिसीजन होगा. लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो सभी मानते हैं तो ही होगा, क्योंकि सभी ओनर्स हैं. ऐसा नहीं है, इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी भी इतनी ही मैटर करती है. एक भी एग्री नहीं होता है तो कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, वो कभी भी डिसोल्यूशन का रिक्वेस्ट डाल सकता है. उसके बाद है डायरेक्ट रिलेशन विथ कस्टमर्स लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप. इन पार्टनरशिप ऑल्सो चेंज कैन बी मेड इजीली एज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है. उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. In partnership firm, as there are more than two partners, economic power is divided among the partners. Next is less burden of income tax. The profit of partnership firm is divided among partners as the partnership firm did. Therefore, the burden of income tax is less. Profit divide हो जाता है तो इनकम टैक्स का भी कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है. अब हम पार्टनरशिप के लिमिटेशंस की जब बात करें तो फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल. कंसिडरिंग द डेवलपमेंट एंड बिग साइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कैपेबिलिटी टू रेज लार्ज कैपिटल बाय पार्टनर्स इज लिमिटेड. देयर इज अ लेस स्कोप ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू एंगेज इन लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी एंड ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल द एक्टिविटीज लाइक रिसर्च कैन नॉट बी अंडरटेकन. उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. मैंने पहले ही बात की कि अगर जो कोई डेट बढ़ जाता है तो उनको उनकी पर्सनल असेट्स भी सेल करके वो डेट चुकाना पड़ता है. इन पार्टनरशिप फर्म द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड. ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन फॉर द फर्म बाय एनी पार्टनर. इफ असेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू पे द डेब्ट देन द सिचुएशन ऑफ ऑल पार्टनर्स हैव to pay the debt even selling their personal properties. उसके बाद है possibility of disagreement. पार्टनर्स हैं तो डिसएग्रीमेंट, ज़्यादा पर्सन्स होते हैं तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है. सो इन पार्टनरशिप मैनेजमेंट ऑफ द फर्म रन्स प्रॉपरली टिल देयर इज़ अ यूनिटी एंड एग्रीमेंट. When disunity and dispute arise, there is a possibility of disagreement in partnership. कोई बात पे कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, फिर यूनिटी नहीं रहती, तो ये सारी प्रॉब्लम भी होती है. उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स. सीक्रेट्स मेंटेन करने बहुत डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस. सो कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू डिस्कशंस अमंग पार्टनर्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफ़िकल्ट. और सारे पार्टनर्स के साथ सब भी बातें करनी होती हैं तो सीक्रेट मेंटेन करना, क्योंकि सबके नेचर सेम नहीं होते हैं. उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन शेयर ट्रांसफ़र. इन पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफ़र इज शेयर टू अदर पर्सन्स ईजीली. शेयर ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. सभी पार्टनर्स की अगर जो मर्जी है तो ही शेयर ट्रांसफ़र होता है, वरना नहीं होता है. उसके बाद है डिले इन डिसीजन मेकिंग. अकॉर्डिंग टू द लॉ ईच पार्टनर कैन टेक पार्ट इन अ मैनेजमेंट ऑफ फर्म. ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स decision taking process is delay. As a result, the management becomes weak due to internal disputes. Many partnership firms में कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्यूट हो जाता है, तभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले हो जाता है. उसके बाद है शॉर्ट लाइफ स्पैन.
For a reason of that insolvency, loss of mental balance of any partner, the partnership come into an end. और कभी और क्या होता है कि कोई डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो इसी कारण से पार्टनरशिप है वो उसका एंड हो जाता है, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। तो आज हमने पार्टनरशिप के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप करना है। आपको लर्न करना है तो लर्न करो, लिखना है तो लिखो, लेकिन फिर हम एक्सरसाइज तो पूरी करेंगे ही, ठीक है। थैंक यू। आपको जब एक्सरसाइज होमवर्क में मिलेगी तब को तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। सो आप अभी से लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक साथ ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। थैंक यू।